तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं, तो आपके अकाउंट सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। ओके, तो क्या समझेंगे हम, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो हमारे अकाउंट सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो अभी आपके मन में ये आता होगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब किसका वेटेज कितना है, हमें कौन सा छोड़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए, राइट। तो ये सारे सवाल तो आपके दिमाग में आते ही होंगे। तो वही सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, यानी कि चैप्टर वाइज वेटेज में आपको बताऊंगी, यानी कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना, क्योंकि ये जब जान जाओगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें कौन सा लेसन पढ़ना है और किसको छोड़ना है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आ जाइए, हम लोग यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन। देखो यहाँ पे टेबल देख लो, यहाँ पे चैप्टर के नाम आएंगे, मतलब मैं आपको यहाँ पे चैप्टर के नाम बताते जाऊंगी। फिर ये क्या है, मार्क्स विथ ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आता है एंड प्रॉब्लम कितने मार्क्स का आता है, प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम ये देखेंगे मार्क्स विदाउट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन के साथ देने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपसे बोला जाएगा कि कोई एक सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, विथ ऑप्शन। मान लीजिए एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो कितना है, 10, तो यहाँ पे 20 मार्क हो जाएगा, जिसमें से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि 10। ये हो जाएगा विदाउट ऑप्शन और ये क्या हो जाएगा, विथ ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, फाइनल अकाउंट की। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो फाइनल अकाउंट से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 4 नंबर के। ऑब्जेक्टिव मतलब जानते हो ना, ट्रू एंड फॉल्स और मैच द फॉलोइंग, ये सब किस में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कितने नंबर के, 4 नंबर के, और प्रॉब्लम आता है 12 नंबर का। ठीक है, तो आपको 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो करना ही रहेगा और 12 नंबर का सवाल भी सॉल्व करना रहेगा। यानी ये क्या है, ये कंपलसरी है, मतलब आप चाह करके भी फाइनल अकाउंट को ऑप्शन में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ से आपको 12 नंबर मिलेंगे। समझे, देखो विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन दोनों सेम है। 12 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको उसे सॉल्व करना रहेगा, तब जाके आप ये 12 मार्क्स ले पाओगे। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं सेकंड चैप्टर यानी कि एनपीओ की बात करूं, तो ये भी आपको करना होगा, ये भी कंपलसरी है। देखो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 4 नंबर का, जिसे आपको करना होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का। ओके, और 12 मार्क्स का आपको वो क्वेश्चन सॉल्व भी करना होगा एनपीओ का। यानी ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम ऑप्शन में नहीं रख सकते। पहला क्या है, फाइनल अकाउंट, और दूसरा क्या है, एनपीओ, यानी कि कंपल्सरी इसको करना है। तो प्रैक्टिस करने में लग जाओ। ठीक है, पहले जो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जो आपके PYQs हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट्स ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना स्टूडेंट्स, इसमें बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। जानते हो यहाँ पे ना, मतलब बच्चे बहुत एकदम, जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है ना, तो यहाँ तक भी स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं, 98 तक भी पहुँच जाते हैं। यहाँ तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो ना, अगर आपने सारे सम्स सॉल्व, मतलब अच्छे से सॉल्व किए हैं, सही सही आंसर ला करके दिया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स भी आपने कर लिए हैं, तो यहाँ तक पहुँचना कोई बड़ी बात थोड़े ना है, आप भी पहुँच सकते हो। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारा अगला। देखो नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना, तो देखो इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कितने नंबर के, 2 नंबर का, और 2 नंबर का आपको करना ही रहेगा, वो तो कंपलसरी है। इसके अलावा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये भी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसमें से आता है और 2 नंबर का आपको वो करना रहेगा। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 2 नंबर का, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से भी ऑब्जेक्टिव आता है 2 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने ये ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि प्रॉब्लम कितने नंबर का आता है। तो सुनो, जो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना, ये 10 मार्क का पूछा जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी 10 नंबर का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर भी 10 नंबर का, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। ठीक है, अब ये चारों मिला करके बोलो कितना हो गया बच्चों, 40 हो गया। अब 40 में से आपको कितना करना रहेगा, ये तो विद ऑप्शन है, आपको 20 नंबर का ही सॉल्व करना रहेगा, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपको बस 20 नंबर ही मिलेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कोई भी 2 करें और एक को छोड़ दे, ऐसे चलेगा क्या। तो देखो आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ऐसा हो सकता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दे दे और बोला जाए कि कोई एक सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ इन्होंने दे दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बोला कि कोई एक सॉल्व करो। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है
कि इन दोनों को दे दिया जाए, यानी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर ये भी हो सकता है कि डिसोल्यूशन के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दे। मतलब कोई भी दो क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है और आपसे बोला जाएगा कि उसको सॉल्व करो, ठीक है। यानी इसमें से आप क्या छोड़ सकते हैं जानते हो, देखो ये जो चारों चैप्टर्स है ना, इसमें से आपको कोई भी 3 चैप्टर करके ही जाना है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते कि कौन किसके ऑप्शन में आएगा। ओके, एक्सचेंज हो सकते हैं, अदला बदली इनकी हो सकती है। तो इन चारों में से आप क्या कर सकते हो, 3 चैप्टर्स, मतलब कोई भी 3 चैप्टर्स अच्छे से करो, और अगर एक को आपने स्किप कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो देख लो अपने हिसाब से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। वैसे तो मेरी मानो तो सारे ही कर लो, है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो अब हम यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं। तो उसके बाद आता है यहाँ पे देखो डेथ ऑफ पार्टनर, राइट। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 1 नंबर का, और इसका जो सवाल है ना वो 8 मार्क के लिए आता है। कितने नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए। फिर हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की। मैंने सब कुछ करवाया है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 9 तक के लेसन्स को मैंने अच्छे से सॉल्व करवाया, बेसिक कंसेप्ट के साथ सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाए हैं। तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके, अगर आप लोग लाइन से वीडियोस को देखोगे ना तो सही बोल रहे हो, आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक से लेकर के, जैसे कई बच्चे होते हैं ना जो 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, बस उनको ऐसा लगता है कि 12th में हम जाएंगे तो आराम से पढ़ेंगे। तो मैंने उस हिसाब से पढ़ाया है कि जिन्होंने क्लास 11th में ना भी पढ़ाई की हो अकाउंट्स की, वो भी कर पाए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने सिखाया है, तो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, डेथ ऑफ पार्टनर की हम बात कर रहे थे ना, तो ये कितने नंबर का आता है, 8 मार्क का इसका सवाल पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव आता है 1 नंबर का। इशू ऑफ शेयर्स से भी एक क्वेश्चन आएगा 8 नंबर के लिए। एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद है आप लोगों को, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाया करते थे, तो इसका भी एक सवाल आता है। कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का आता है, समझे। और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये आप लोगों का थियरी है, ठीक। तो मैंने सभी चैप्टर्स लगभग तो करवा दिए हैं, बस ये वाला जो लेसन है ना ये बचा हुआ था, तो इस साल मैं ये भी करवाने वाली हूँ, यानी बहुत ही जल्द आपको चैप्टर नंबर 10 का भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसकी आप चिंता मत करना। बाकी 1 से लेकर के 9 तक पूरा प्रॉपरली अच्छे से कंप्लीटेड है। तो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, नहीं पढ़ना शुरू किया है, तो पढ़ो जा करके, ठीक है। आप अच्छे नंबर ला लोगे अगर मेहनत करोगे तो देखो इसमें से पूछा जाता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 8 नंबर का यहाँ पे थियरी में से आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल कितने नंबर हो गए, 8 8 16, और फिर यहाँ पे ये 8 8 16 16 16 कितना 32, यानी टोटल मिला करके कितना होता है 32, जिसमें से आपको 16 नंबर का ही करना रहेगा। यानी कि इसमें से आपको देखो ये विदाउट ऑप्शन कितना है 16, इतने नंबर मिलेंगे आपको यहाँ से। अब अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें से क्या छोड़ा जाए क्या पढ़ा जाए, तो फिर से मैं वही बोलूँगी कि ऐसा हो सकता है कि इसके साथ इसको दे दे और बोला जाए कोई भी एक सॉल्व करो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कंपनी अकाउंट्स के साथ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया और बोला कि एक करो, या फिर इन दोनों को दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो एक्सचेंज हो सकते हैं। तो अभी इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो फिर से वही काम करो, इन तीनों में से इन चारों में से कोई भी 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, और अगर आपने एक को स्किप कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी मानो तो सारे ही चैप्टर्स कर लो, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर देखा ना, जो देखो एग्जाम में एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ये तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया, आपने ये कंप्यूटर इन अकाउंटिंग को देखा भी नहीं, तो इसका जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा ना वो तो आपसे छूट जाएगा। तो अगर आप सब कुछ अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, आप लोग 100 में से 98 स्कोर करना चाहते हैं, 98 क्या 99 भी ला सकते हो, तो फिर आपको सब कुछ पढ़ करके जाना चाहिए। ओके, बात समझ में आई। तो देखो टोटल नंबर हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं विथ ऑप्शन की बात करूं तो 96 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम, और 20 नंबर का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल अगर मिलाया जाए तो 116, ठीक। ये तो विथ ऑप्शन है। अब विदाउट ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर का क्या हो गया हमारा प्रॉब्लम हो गया, और इन दोनों को मिलाया जाए तो 80, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, समझे, जिसमें से 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 60 नंबर का सवाल आता है। यानी आप क्या बोल सकते हो कि अगर ये 100% है तो इसमें से ना 100% अगर ये है तो इसमें से 25% आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 75% आप लोग का प्रॉब्लम आएगा, समझे। तो अच्छे से आप लोग कीजिएगा। यही था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, है ना, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किसका कितना वेटेज है, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बताओ किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये जो फाइनल अकाउंट है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इसको तो छोड़ना ही मत, क्योंकि देखो यहाँ से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 12 12 ये 24। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात कर लूँ तो 4 4, एक मिनट, ये 4 ये 4, तो 4 4 मिला करके 8,
मतलब 8 4 कितना होता है 12, यानी कि 32 नंबर आपको यहाँ से मिल रहे हैं। सोचो ये दोनों चैप्टर्स में से तो इनको तो आप छोड़िएगा मत, और बाकी भी आप लोग को करना है, और ये दोनों को पहले कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपको 32 मार्क्स मिलेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी हैं, इसको आप देख लो अच्छे से और इस हिसाब से अपनी पढ़ाई करना चालू कर दो। मैंने सारे लेसन्स को अच्छे से कराया है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, जिन्होंने भी अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो शुरू कर दो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में। और अकाउंट्स को देख करके डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा बेसिक से बताया। अगर आप लोगों ने क्लास 11th में अकाउंट्स नहीं भी पढ़ा होगा ठीक से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करोगे ना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मेरी एक एडवाइस है कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़ना चालू कर रहे हैं, अभी तो आप लोगों ने तो चालू कर ही दिया होगा पढ़ना, लेकिन जिन्होंने भी अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है तो यही एडवाइस है कि ये चैप्टर नंबर 1 से ही शुरू करना, ठीक है, 1 से, और फिर आगे आप जाना। ओके, आप ऐसे डायरेक्टली बीच में से कोई लेसन मत लेकर के बैठना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, पहले लेसन से पढ़ना चालू करो, ठीक है। बात समझ में आई? तो अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की तो आप बहुत अच्छा अकाउंट्स में स्कोर कर सकते हैं। ओके, और अच्छा मार्क्स ही लाना है, बस पास होने से काम नहीं चलेगा, अच्छे नंबर लेकर के आइए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, अकाउंट्स हो या फिर मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसमें भी अगर आप सारे सवालों को सही करते हो, सारे आंसर्स ला करके देते हो तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। मतलब उसमें आपकी राइटिंग नहीं देखी जाती। अगर आपने आंसर सही, राइटिंग नहीं देखी जाती, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखोगे, आपको थोड़ा साफ सुंदर ही लिखना है अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उसमें सारे आंसर सही ला करके दिए, सब कुछ सम्स को अच्छे से सॉल्व किया, तो वहाँ पर आपको फुल टू फुल मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बाकी और कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके थियरी सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ते रहो, इसके चक्कर में उसको नहीं छोड़ना है, आपको सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। मैं बहुत ही जल्द थियरी के ऊपर ना एक वीडियो लेकर के आऊँगी, यानी जो आपके थियरी सब्जेक्ट्स है ना, उनके बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करनी है कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी उस वीडियो में, ठीक है। तो बहुत ही जल्द वो वीडियो भी आएगा जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं खुद एग्जाम में उसी प्रकार से लिखा करती थी। क्योंकि देखो, प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है कि आप जो जानते हो ना उसको आप किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने प्रॉपरली डायग्राम्स वगैरह बनाया, जैसे मैं बनाया करती थी अपने एग्जाम में, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर के आऊँगी, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे हमें बोर्ड एग्जाम में थियरी सब्जेक्ट के आंसर को लिखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और बातें बता देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। क्यों ज्वाइन करना है जानते हो? यहाँ पे ना आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को अकाउंट सिखाया, ठीक है, अगर आपको वो पूरा PDF के फॉर्मेट में चाहिए, जो भी मैंने क्वेश्चन के सॉल्यूशंस वगैरह करवाए हैं, तो वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट्स? ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, यहाँ पर मिल जाएगा। ये है टेलीग्राम चैनल का नाम, आप जा करके वहाँ पे ये सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, और जो भी चैप्टर आपको चाहिए वो आप सर्च करना ऊपर, फिर वो लेसन आ जाएगा पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। तो आपको वो पढ़ने में, मतलब उससे पढ़ने में आसानी होगी, इसीलिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक ऐप है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम क्या है? SK क्लास। ओके, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा एक और बात बता देती हूँ, देखो ये हमारी ऑफिशियल इंस्टा ID है, तो रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें यहाँ पर भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे ऐप का नाम, ऐप नहीं इंस्टा ID, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। और कुछ चाहिए कोई वीडियो किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो अभी से पढ़ना चालू कर दो। इंतजार मत करो कि जनवरी आएगा या फिर दिसंबर आएगा तब हम पढ़ना चालू करेंगे, तब टाइम नहीं होता हमारे पास सोचने का, इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ओके, चलो चलते हैं, बाय एवरीवन।